मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी से पूछा गया, सच्चा ज्ञान, उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान क्या है? इस पर उन्होंने कहा, हे प्रिय, मेरे लिए परम ज्ञान है इसका बोध होना कि मैं कुछ नहीं जानूं और इस बोध से मैं नम्र बनकर रहूं। मेरे लिए नम्रता ही परम ज्ञान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव स्वयं नम्रता की एक जीती जागती तस्वीर थी। वे कितने बड़े ज्ञानी थे, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात को जाहिर होने ही नहीं दिया। आप कोई भी विषय लीजिए, विज्ञान, साहित्य, दर्शन या फिर राजनीति तथा अर्थशास्त्र, उन्हें इन सभी का अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने अलग अलग विषयों का अभ्यास किया था। उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे देखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो। इसके बावजूद गुरुदेव ऐसे दर्शाते थे कि मानो वे कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने कभी अपने मुख से इसका बखान नहीं किया। वे तो बस यही कहते थे, मैं कुछ नहीं जानूं। He was the very picture of humility and love. वे नम्रता की मूरत और प्रेम की सूरत थे। एक बार गुरुदेव ने हमें ओम शब्द के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, ओम ब्रह्म का नाम है, एक शुद्ध अक्षर है और यह ओम आत्मा का प्रतीक है। इस ओम का आधार लेकर तुम ईश्वर को पा सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप भारत में जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग आपको ओम के बारे में कई बातें बताएंगे, क्योंकि कई स्थानों पर लोग ओम का जाप करते हैं। कई लोग अपने शिष्यों को ओम मंत्र की दीक्षा देते हैं, परंतु वे अपने शिष्यों से ओम मंत्र का जाप करने के लिए नहीं कहते हैं। वे उनसे कहते हैं, तुम सोहम हमसा मंत्र का जाप करो। सोहम हमसा, सोहम हमसा, सोहम हमसा। आइए देखें सोहम शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ है, मैं वो हूँ। सोहम हमसा, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ वो। किंतु अफसोस, जो इस मंत्र का जाप करते हैं वे इस मंत्र के सच्चे अर्थ को नहीं समझते। वे शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर जाप करते करते वे समझते हैं वे स्वयं परमेश्वर हैं। They work under this great illusion. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस मंत्र का जाप करने लगते हैं तो स्वयं को खुदा समझने लगते हैं। हमें लगता है इस सारी सृष्टि की रचना हमने की है। इस विचार से अफसोस, हम में से कई लोग अहंकार की खाई में जा गिरते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें आगाह करते हैं कि तुम ओम का जाप करो, किंतु स्वयं को संभालना। कहीं ऐसा न हो तुम अहंकार के अंधकूप में जा गिरो, क्योंकि अहंकार से बड़ा और कोई अंधकूप नहीं होता। There is no abyss deeper than that of pride, of egoism, of ahankar. There is no darkness deeper than that of egoism. अहंकार है बड़ा बैरी, मन को मार करना देरी। मान अपमान रहे समान, सोई है निरअभिमान। भज
अपमान रहे समान, सोई है निरअभिमान। अहंकार है बड़ा ही बैरी, मन को मार करना देरी, मान अपमान रहे समान, सोई है निरअभिमान। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप उत्तर भारत में जाएंगे वहाँ आपको कई सन्यासी मिलेंगे जो स्वयं को वेदांत के ज्ञाता समझते हैं, लेकिन ज़रा उनके बोलने का तरीका देखो, उनकी बातों से अहंकार की बू आती है। मुझे याद आ रहा है कई साल पहले उत्तर भारत से एक स्वामी यहाँ पूना में आए थे। जब गुरुदेव अपनी सैर से लौटे, यहाँ इस मिशन के कंपाउंड में स्वामी जी गुरुदेव से मिले और बड़े ही अभिमान से गुरुदेव से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आप लोगों से कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं है। अरे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, इस सृष्टि का रचयिता हूँ। उस समय गुरुदेव ने उनके साथ कोई बहस नहीं की। उन्होंने नम्र भाव से केवल इतना ही कहा, स्वामी जी आप क्या हैं ये तो बस आप ही जाने और दूसरा ईश्वर जाने। किंतु मुझे मेरे गुरु ने यही शिक्षा दी है कि मैं नम्र बनूं और एक एक के चरणों की धूल बनूं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। गुरुदेव हमें सदा कहते थे, सच्चा ज्ञान, परम ज्ञान, द ट्रू नॉलेज, द ट्रू विजडम ऑफ लाइफ यही है कि हम कुछ भी नहीं हैं। एक बार संत रामकृष्ण परमहंस के पास एक वेदांती आता है और आकर कहता है, आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, द नोअर एंड द नोन। बिटवीन नॉलेज, द नोअर एंड द ऑब्जेक्ट नोन। बताइए, ज्ञान, ज्ञाता और जिसके बारे में जानना है, इस तीनों में क्या भेद है? यह सुनकर रामकृष्ण जी मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे प्रिय, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो केवल एक ही बात का भान है कि प्रभु है मेरी माता और मैं उनका बालक हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ जानूं ही नहीं। संत तो सदा ही नम्र होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका बोध होना कि मैं बालक हूँ और प्रभु मेरी माता है, इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? किंतु यह ज्ञान उसी को होता है जो नम्र होता है। संत रामकृष्ण जी ने एक पंडित के चरणों में बैठकर वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक दिन उन्होंने जो अपने भक्त गणों से कहा, जैसा कि अलग अलग स्थानों से लोग उनके चरणों में शीश झुकाने आते थे, उनमें से कई लोग पढ़े लिखे होते थे, विद्वान होते थे, जो वेदांत की फिलॉसफी जानते थे, जिन्होंने महर्षियों के महावाक्यों अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि आदि का अभ्यास किया था। उनसे संत रामकृष्ण जी ने कहा, आज मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से अपने जीवन को बांध लो। वह मंत्र
कौन सा है? वह मंत्र है ना हम, तू हो। मेरे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम ही हो, एक तुम ही हो, केवल तुम ही हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री ईशा भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते थे, नम्र बनो। अपने जीवन की आखिरी रात में जब उन्हें पता चला कि इस पृथ्वी से विदा लेने का समय आ गया है, वे तो पहले से ही जान चुके थे कि उस रात उन्हें लोग पकड़कर सलीब पर चढ़ाने वाले हैं। वे अपने शिष्यों, उनके 12 परम प्रिय शिष्य थे, उनसे कहते हैं, अब समय आ गया है, मुझे जाना होगा। इस पर शिष्यों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वे कहते हैं, अब मैं परम पिता के पास वापस जा रहा हूँ। आई गो बैक टू द किंगडम। मैं प्रभु के राज्य में वापस जा रहा हूँ। तब उनके शिष्य कहने लगे, प्रभु के राज्य में तो ये स्वयं राजा होंगे। जब ये राजा होंगे तो इनके दाहिनी तरफ कौन बैठेगा और बाएं और कौन बैठेगा? किसको यह ऊंचा पद मिलेगा? बस इसी बात को लेकर वे आपस में झगड़ने लगते हैं। एक ने कहा, मैं बड़ा हूँ। दूसरा बोला, नहीं, तुम नहीं, मैं बड़ा हूँ। तीसरा बोला, अरे मैं दाहिने तरफ बैठने योग्य हूँ। इस पर चौथे ने कहा, क्या बात करते हो, मैंने इतना बलिदान किया है, मैं दाहिने तरफ बैठने के योग्य हूँ। श्री ईशा यह सब देखते हैं, उनके दिल को ठेस पहुँचती है। वे मन में सोचते हैं, अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये सब तो कच्चे घड़े ही रह गए। कैसी कैसी बातों पर आपस में झगड़ रहे हैं। तब वे अपने एक हाथ में पानी से भरा लोटा उठाते हैं और दूसरे हाथ में एक नैपकिन लेते हैं और जाकर अपने एक एक शिष्य के पैर धोने लगते हैं। शिष्य यह देखकर कहते हैं, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? अपने शिष्यों के चरण धोकर उनकी ओर देखकर कहते हैं, He that would be the greatest amongst you, let him be a servant of all. श्री ईशा कहते हैं, तुम में से जो बड़ा होना चाहता है उसे सबका दास होना चाहिए, उसे सबका सेवक होना चाहिए, उसे जाकर सबके चरण धोने चाहिए। इसमें ही सच्चा बड़पन है। गुरुदेव साधु वासवानी जी अपने पवित्र वाणी में कहा है, छोड़ बड़ाई रहो दास अंदास। मेरे प्रिय, तुम बड़ाई का त्याग करो और दासों के दास बन जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन है जो दासों का दास होता है? जो नम्र होता है, अब वो दासों का दास होता है। और नम्र इंसान की पहचान क्या है? पहली बात, जो इंसान नम्र होता है वह कभी बहस नहीं करता। एक समय था, मुझे बहस करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने चंद पुस्तकें क्या पढ़ ली, मुझे ऐसा लगता मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, इसलिए छोटी से छोटी बात पर बहस करने लगता। इस तरह काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन जिसे मैं अपने जीवन का भाग्यशाली दिन मानता हूँ, I feel grateful to God that such a day came into my life. एक दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर कहा, हे प्रिय, अपने सारे वर्ष तुमने बहस करने में गुजार दिए हैं, अब और कितना समय तुम गंवाते रहोगे? अब कितना वक्त गंवाओ कि तुम संत दर आ जाओ, संत कृपा पा जाओ। यहाँ वहाँ भटके हो क्यों? संत शरण आते नहीं क्यों?
कृपा पा जाओ, अब कितना वक्त गवाओगे तुम, कितना वक्त गवाओगे। यहाँ वहाँ भटके हो क्यों, संत शरण आते नहीं क्यों। यहाँ वहाँ भटके हो क्यों, संत शरण आते नहीं क्यों। कितना वक्त गवाओगे तुम, कितना वक्त गवाओगे, अब कितना वक्त गवाओगे तुम, कितना वक्त गवाओगे। मेरे प्रियजनों, पता नहीं गुरुदेव के शब्दों में क्या जादू था कि उस दिन से मेरा मन बहस करने से ऊब गया। वरना एक समय ऐसा था कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मैं बहस करता रहता, थकता ही नहीं था। लेकिन उस दिन मेरा मन ऊब गया। मैंने सोचा, अरे ये बहस करना तो अपने अमूल्य सांसें गंवाना है। बहस करने से आखिर मिलता क्या है? अगर कुछ मिलता भी है तो झगड़े और कड़वाहट, बिटर फीलिंग्स। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से जो भी अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, उसे बहस से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, जो नम्र होता है वो क्या करता है? जो नम्र होता है वह कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। देखिए, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हम उससे रूठ जाते हैं। हम ऐसा दर्शाते नहीं हैं, हम चुप रहते हैं। हम स्वयं से कहते हैं कि मैं तो नम्र हूँ, कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं। बाहर से तो कुछ नहीं कहते, किंतु मन में आग दहकती रहती है, मन में बॉम्ब फूटते रहते हैं। परंतु जब सामने से वह व्यक्ति आएगा जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं अपना मुंह फेर लूँगा। कई बार तो मैंने देखा है, यदि किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और फिर क्षमा मांगने आया तो हम उसे भाव ही नहीं देते। जो नम्र होता है वह ऐसा कभी नहीं करता। जो नम्र होता है वह सब कुछ भुला देता है। जो सच में नम्र है उसके लिए तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। वह कहता है, अरे मैं तो धूल मिट्टी हूँ। जब कोई मिट्टी को रौंद जाता है तो मिट्टी कुछ भी नहीं कहती। वह तो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाती है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार नम्र इंसान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नम्र इंसान तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं भूलते। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अब मुझे अपनी बात को यहीं विराम देना चाहिए, क्योंकि नम्र इंसान की एक निशानी यह भी है कि वह कम बोलता है। आज बस इतना ही कहूँगा कि काश हम सब पर ऐसा आशीष हो कि हम भी नम्र हो जाएं, क्योंकि संतों के द्वार पर प्रभु के चरणों में वे ही कबूल होते हैं जो एक एक के चरणों की धूल होते हैं, जो अपना अहम मिटाते हैं, जो फना हो जाते हैं। वे ही प्रभु को पाते हैं। ना हम, तू हो मेरे प्रियतम। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही सब कुछ हो। तुम दो मुझे अपनी कृपा दृष्टि, तो मैं भी नम्र हो जाऊं
और लग जाऊं पार, लग जाऊं पार, लग जाऊं पार। ओम शांति शांति शांति।